वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं जहरीली गैस से जो अमवात वाक़ हुई थी किमाड़ी के अंदर, उस पर अहम डेवलपमेंट ये हमने आपको कल बताई थी कि 10 FIRs दर्ज कर दी गई हैं। जो अहल खाना है उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किए गए थे, लेकिन अदालत में IG साहब को ये कहा गया था कि जो एक बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है वो काफ़ी नहीं है, जो दीगर इस वक्त बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाए। तो आज अदालत में कब्र कुशाई की इजाज़त तलब की गई है और इस पर क्या अहम डेवलपमेंट है, किस तरह से चीज़ों को टेकअप किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन सलीम शाह साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। मैं जानना चाहूँगा, इस इशू को हम डे फर्स्ट से उठा रहे हैं और अब तक ये अहम डेवलपमेंट ये हुई है। पहले ये कहा गया कि ये जो है वो खसरा से अमवात वाक़ हुई हैं, डेंगी से अमवात वाक़ हुई हैं, फिर फैक्ट्री मालकान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। एक की जो है गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई तो उसके बाद फिर उसको बेल आउट किया गया। ये मामला बड़े जो है वो मराहिल से गुजरा है। अब ये मामला जो अपडेटेड है, 10 FIR दर्ज कर ली गई हैं, फिर आप इस मामले को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किन अहम पहलू पर गौर किया जा रहा है? जी थैंक यू बिलाल साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IG साहब सिंध ने एक टीम तश्कील दी है जिसको हेड DIG साहब साउथ कर रहे हैं। इसमें मैं भी हूँ, DSP किमाड़ी और बाकी अफसरान भी हैं तजर्बेकार। इसमें हमने जो FIR रजिस्टर हो गई हैं और मजिस्ट्रेट साहब को हमने एप्लीकेशन दी है, अप्रूव भी हो गई है कब्र कुशाई के लिए एक्सह्यूमेशन, जो इंशाल्लाह विद इन वीक हो जाएंगी। और एक बॉडी का पहले पोस्टमार्टम हो चुका है। मज़ीद जब कब्र कुशाई हो जाएगी तो उसके बाद सैंपल्स हमें मिलेंगे और हम लेब्स में भेजेंगे, उनकी रिज़ल्ट आएगी। तो उसके अलावा हमने सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को भी लेटर लिखा है कि उन फैक्ट्रीज़ को डीसील करके फिर सैंपल्स लिए जाएं कि उनका उस टाइम अभी तो सील हैं, तो हम DC साहब को लेटर लिख के डीसील करवा के उनके सैंपल्स लेंगे ताकि वो कितना वो कंट्रीब्यूट कर रही थी पोल्यूशन में। अभी जैसा कि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मेडिकल की रिपोर्ट्स आएंगी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हमें रिपोर्ट देगी। हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने भी सैंपल लिए हैं उनकी, तो फिर ही हम कुछ कह सकते हैं कि रियल काज क्या है इनका। अच्छा, जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की जानिब से इजाज़त ले ली गई है, इजाज़त मिल चुकी है कब्र कुशाई की, कब से अमल शुरू होगा? जी बिल्कुल, ये पुलिस सर्जन जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ साहब के, वो एक बोर्ड तश्कील देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट, वो डॉक्टर्स की टीम होगी, उनकी निगरानी में कब्र कुशाई होगी। और मजिस्ट्रेट साहब ने वो जो लेटर दिया है उसमें विद इन वीक का टाइम है, तो इंशाल्लाह विद इन वीक जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था कि इस इशू को हाईलाइट नहीं किया गया, फिर ये मीडिया में जब खबरें गर्दिश में आई ये मामला हाईलाइटेड हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि फैक्ट्री मालकान जो है उनको गिरफ्तार किया गया। मालकान के साथ साथ ये भी था कि एक मालिक को गिरफ्तार किया गया, 2 इस वक्त नहीं थे। फिर BBA करवा लिया गया, बेल बिफोर अरेस्ट, फिर दोबारा हमने देखा कि बेल हुई उसकी गिरफ्तारी के बाद। ये तमाम सिनेरियो था, लेकिन जो सवाल किया गया था कमरे अदालत के अंदर वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब पूछा गया था कि एक ही बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, फिर ये इजाज़त तलब की गई है, इस सिनेरियो के अंदर क्या समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन या फिर इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कुछ ताख़ीर की गई थी क्या? नहीं, बिल्कुल ये देखेंगे, ये पहली जो डेथ हुई थी इसी तनाजुर में 26 दिसंबर को हुई थी। और जैसे कि पहले किसी ने कोई कम्युनिकेट पुलिस को नहीं किया था कंप्लेनेंट को, जैसे मीडिया ने ये चीज़ ब्रेक की तो पुलिस ने कम्युनिकेट किया खादिम को और बाकी सबको। तो खादिम जो है वो आगे आया और उसने एप्लीकेशन जो है वो दी, उसकी FIR रजिस्टर की, उसकी एक बीवी और 3 बच्चे जो हैं वो फोत हो गए थे। उसके बाद उनसे रब्ता किया गया, वो आगे नहीं आना चाह रहे थे FIR के लिए। फिर जैसे कि चीफ जस्टिस साहब का हुक्म था कि आप स्टेट की तरफ से FIRs दें, फिर हमने उनको मोटिवेट किया कि अगर आप आगे नहीं आते FIRs के लिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का मैटर है, तो फिर हम स्टेट की मदद में देंगे। तो वो सारे मोटिवेट होके आ गए। तो इसमें जैसे कि वो 28 के बाद 31 को लास्ट डेथ हुई थी, तो उसका जैसे ही वो अब्दुल अलीम जिसका नाम है विक्टिम का, तो उसका हमने पोस्टमार्टम करवा दिया। बाकी जब तक हमें पता चला तो वो डेथ पहले हो चुकी थी, लोगों ने बताया नहीं, उनकी तदफीन पहले ही कर दी थी। तो इसीलिए अभी ये हम एक्सह्यूमेशन कब्र कुशाई की तरफ जा रहे हैं।
اچھا، ابھی یہ جو ایشو عدالت نے خود ساختہ طور پر ٹیک اپ کیا ہے، پھر اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پھر اجازت ہی طلب کی گئی ہے، اب جو متاثرین ہیں لاشوں کے ان کو بھی جو ہے وہ اب بلایا جائے گا، ان سے اجازت طلب کی جائے گی، تو کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ؟ جی بالکل، یہ آج بھی ان کے وسا جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش ہوئے. 14 کی پرمیشن مل گئی ہے. ایک کا پہلے پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور 3 جو ریمیننگ کا ایک پیرنٹ ہے وہ آج کورٹ میں پیش نہیں ہو سکا، وہ کل کورٹ میں پھر پیش ہوگا اور وہ بھی تعاون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو پولیس سرجن ہیں جب وہ پوسٹ مارٹم کریں گے تو یہ رپورٹ کس کو جائے گی؟ پہلے سیپا کو جائے گی، محکمہ صحت کو جائے گی، کیا پروسیجر ہے؟ یہ بالکل ڈفرینٹ لیبس میں جاتے ہیں. ڈاؤ لیب میں کراچی یونیورسٹی میں انڈسٹریل انالیٹک لیب ہے، اس میں سیمپلس جاتے ہیں. تو اس میں تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل میٹر ہے. اس کے علاوہ ایئر سیمپلس جو ہیں وہ سیپا جو سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی لے گی، اور باقی بھی جو ہیں وہ سوائل واٹر کے ادھر کے وہ اور بلڈ سیمپلس وغیرہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لیے ہیں. ان ساروں کی آئے گی رپورٹس تو پھر چیزیں کلیئر ہوگی کہ اصل کاز کیا ہے. ٹھیک ہے. انتہائی اہم اس وقت ذمہ داری آپ کے کندھوں پر سونپی گئی ہے. اس معاملے کو مکمل ہونے میں کتنا وقت درکار ہوگا سلیم صاحب؟ اس میں دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ٹیکنیکل ایویڈنس پہ ریلائی کرنا ہوگا. جی. جیسے ہی ہمیں میڈیکل کی رپورٹس مل جائیں گی اور ریلیونٹ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، تو ہم اس کو اس کے بعد اس میں تاخیر کوئی نہیں ہوگی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو فائنل کریں، ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سلیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن، اور اس معاملے کو اب اجازت طلب کر لی گئی ہے، اجازت مل چکی ہے. جو لواحقین ہیں متاثرین کے، ان کے جو ہے وہ اجازت نامے بھی سامنے آ چکے ہیں. عدالت کے اندر یہ معاملہ لے کر گئے تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اجازت طلب کرنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پوسٹ مارٹم کے بعد کہا گیا کہ سیپا الگ سیمپل کلیکٹ کریں گے اور محکمہ صحت الگ سیمپل کلیکٹ کریں گے، اس کے اوپر رپورٹ کمپائل ہوگی اور پھر یہ معاملہ خلاصے کی طرف آئے گا اور کلائمیکس کی طرف آئے گا. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے اور جماعت اسلامی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. الیکشن کمیشن کے اندر جن 6 سیٹس کے اوپر سماعت ہوئی تھی، اب تک یہ اہم خبر ہے کہ جماعت اسلامی آگے ہے، لیکن کیسے، آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.